हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का प्रैक्टिस सेक्शन 2। ठीक है, प्रैक्टिस सेक्शन 1 हमने ऑलरेडी फिनिश कर लिया है पिछले वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का प्रैक्टिस सेक्शन 2। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है द वैल्यू ऑफ, आपको इस इक्वेशन की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 0.25 एंड 0.25, ठीक है, यानी कि 5 और 125 दोनों का जो बेस है वो सेम है। दोनों का जो बेस है वो अलग अलग है, बट दोनों का पावर सेम है। दोनों का पावर कितना है? 0.25। बेस अलग अलग है, ठीक है, एक में बेस है 5 और दूसरे का बेस है 125। तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे जब बेस अलग अलग होता है और पावर सेम होता है। दैट इज़ a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, ये हो जाएगा a इंटू b टू द पावर m। ठीक है, तो हमारा न्यूमरेटर का वैल्यू आएगा 5 का पावर 0.25 और 125 का पावर 0.25। यहाँ पे a इंटू बी है तो नीचे आ जाएगा 5 इंटू 125 का पावर 0.25। ठीक है, ये हमारा न्यूमरेटर हो गया बच्चों। अभी देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या है। तो अगर आप डिनोमिनेटर में देखोगे तो डिनोमिनेटर में अगर आप पावर्स को देखते हो 0.10 और 0.15, अब यहाँ पे आपके पावर्स तो अलग अलग है, बट अगर आप बेस को देखोगे तो यहाँ पे भी बेस कितना है 256 और यहाँ पे भी बेस कितना है 256। तो ऊपर न्यूमरेटर के अंदर क्या था? पावर सेम था और बेस अलग अलग था। बट अगर आप देखोगे डिनोमिनेटर के अंदर तो डिनोमिनेटर के अंदर बेस सेम है, दैट इज़ 256, बट पावर अलग अलग है, दैट इज़ 0.10 एंड 0.15। तो अब यहाँ पे हम लोग ये वाला लॉ लगाएंगे, दोनों का बेस सेम है तो a रेस टू m इंटू, ठीक है, a रेस टू n। तो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो दोनों की जगह मैंने a ही लिखा है। पावर अलग अलग है तो पहले पावर को मैं डिनोट कर रहा हूँ m से और दूसरे पावर को मैं डिनोट कर रहा हूँ n से। तो इसका आंसर होता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है और बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। आपका आंसर आ जाता है बेटा a रेस टू m प्लस n। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में। तो दोनों का बेस सेम है तो बेस में तो आ जाएगा 256, बट दोनों के पावर्स ऐड हो जाएंगे, दैट इज़ 0.10 प्लस 0.15। ठीक है, चलो अभी हम लोग इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 125 625 का पावर 0.25। देखो डिनोमिनेटर में क्या है, तो डिनोमिनेटर में है हमारे पास 256 और उसका भी पावर क्या है 0.25। ठीक है, अब अगर आप देखोगे 0.25 क्या होता है, तो 0.25 को अगर आप देखोगे तो वो होता है 25/100, दैट इज़ 1/4। ठीक है, तो ये जो पावर आपका डेसिमल में है, मैं उस डेसिमल के ही पावर को रैशनल नंबर में लिख रहा हूँ, दैट इज़ इसका पावर भी 1/4, इसका पावर भी 1/4। अभी मैं 625 जो है वो अगर आप देखोगे तो 5 का पावर 1 5 होता है, उसको वापस 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का पावर 2, 5 5 आर 25, 5 का पावर 3 125 और 5 का पावर 4 625। तो मैं यहाँ पे इस 625 को लिख रहा हूँ 5 टू द पावर 4 और बाहर 0.25 का मैं क्या लिखूँगा 1/4 अपॉन 256। तो 256 वापस क्या होगा, सिमिलरली जैसे 5 का पावर 4 625 होता है, वैसे ही 4 का पावर 4 16 64 और 256, तो 4 का पावर 4 होता है 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे हमारी प्रॉपर्टी, दैट इज़ पावर का पावर हो जाता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 4 इंटू 1/4 अपॉन
4⁴ इंटू 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपके दोनों पावर्स कट होके आपका आंसर आएगा 5⁴ अपॉन 4⁴ विच इज़ 5/4। ठीक है, तो आपके पहले MCQ का आंसर क्या आ रहा है बेटा, 5/4। ठीक है, सेकेंड चॉइस सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड MCQ आपको बोला है सॉल्व फॉर n। सॉल्व फॉर n का मतलब आपको इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर आपको क्या करना है, आपको n की वैल्यू फाइंड करनी। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा इंग्लिश में बोला है ना सॉल्व फॉर n। ठीक है, यानी कि n की वैल्यू ढूंढनी है। अभी कैसे करोगे, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 4 पावर n 4 पावर n 4 पावर n 4 पावर n, ये जो 4⁴ है ये 4 बार है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये सेम चीज़ 4 बार रिपीट हो रही है, तो आप लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 पावर n इज़ इक्वल टू में क्या है, 2 का पावर 2 0 1 0। ठीक है, तो अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, सिचुएशन कैसी बन रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों का बेस सेम है, क्या है 4 है। ठीक है, तो दोनों का बेस सेम है, क्या दोनों का पावर सेम है, नहीं, दोनों का पावर अलग अलग है। ठीक है, तो दोनों का बेस सेम, दोनों का पावर अलग। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा रहा हूँ, ये हो जाएगा 4⁻n+1, क्योंकि जब बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या है 2⁻2010। ठीक है, अभी ये जो सिचुएशन आपके सामने आ गई है, बीच में इक्वल टू है, तो आपको करना है दोनों को कंपेयर। क्यों कंपेयर करना है बेटा, n की वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसलिए कंपेयर करना है। तो अभी आप कंपेयर फ़िलहाल नहीं कर पा रहे हो, क्यों, क्योंकि ना ही तो दोनों का बेस सेम है और ना ही तो दोनों का पावर सेम है। तो कंपेयर करने के लिए या तो बेस सेम होना चाहिए या तो पावर सेम होना चाहिए। अब आप सोचोगे कि कैसे सेम करेंगे इसका बेस, तो बेटा बहुत सिंपल है कि आप 2 को 4 के पावर में या 4 को 2 के पावर में लिख सकते हो। तो यस, आप 4 को लिख सकते हो क्या, 2 का पावर 2, और ऊपर क्या है n+1 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का पावर 2010। ठीक है, अब पावर का पावर क्या, पावर का पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो 2n+2 इज़ इक्वल टू 2⁻2010। क्या अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हो। क्यों, क्योंकि दोनों का बेस सेम हो गया है, क्या, दोनों का बेस सेम हो गया है। तो ये इक्वल कब होंगे, जब पावर्स इक्वल होंगे, दैट इज़ 2n+2 इज़ इक्वल टू क्या है 2010। 2 को इधर भेज के माइनस कर दो, तो 2n इज़ इक्वल टू 2010 -2, तो 2n इज़ इक्वल टू 2008। तो देयरफॉर n इज़ इक्वल टू 2008 का आधा, दैट इज़ 1004। ठीक है, क्या ऐसी चॉइस है ऑप्शन में, यस, कौन सी चॉइस है, थर्ड। ठीक है, तो आपका क्या आंसर बन रहा है बेटा, थर्ड ऑप्शन फिलहाल आपका आंसर बन रहा है, क्या है 1004। ठीक है, चलो नेक्स्ट MCQ पे जाते हैं। MCQ नंबर 3, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिया है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे दिया है √11 -√10। ठीक है, आपको राइट हैंड साइड पे क्या दिया है, तो राइट हैंड साइड पे दिया है √12 -√11। अच्छा, क्या करना है इन दोनों का, तो अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शन में दिया है स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और कांट बी डिटरमाइंड। तो आपको ये देखना है कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से बड़ी है या फिर राइट हैंड साइड से छोटी है या फिर राइट हैंड साइड के इक्वल है, या आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको ये 4 में से करेक्ट ऑप्शन
सिलेक्ट करना है। तो कैसे करोगे? तो इसके लिए एक ट्रिक है कि दोनों जगह पे अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड भी देखो और राइट हैंड साइड में भी देखो तो दोनों जगह पे जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 का ही है। तो हम ऐसे थोड़े नंबर्स और देखते हैं, जैसे स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है। अब पहले वाला नंबर बड़ा है और दूसरा वाला जो नंबर है वो छोटा है, तो मैं एक एग्जाम्पल ऐसा लिखता हूँ, √2 माइनस √1, ठीक है। अभी मैं स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, इन केस आपको नहीं पता हो तो ध्यान रखिएगा, √2 की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 1.41 और √3 की जो वैल्यू मैं यहाँ पे लूँगा वो होगी 1.73। तो अगर आप देखो √2 माइनस √1 तो √2 कितना होता है बेटा, 1.41 माइनस √1 कितना हो रहा है, 1, तो क्या आंसर आ रहा है, 0.41, ठीक है। चलो आगे जाता हूँ, नेक्स्ट नंबर लेता हूँ। तो नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ √3 माइनस √2, ठीक है। तो √3 1.73 माइनस √2 1.41, ठीक है। क्या आंसर आएगा, 3 माइनस 1 2, 7 माइनस 4 3, दैट इज़ 0.32। मतलब पहले जो डिफरेंस था वो 0.41 था, नेक्स्ट जो नंबर्स लिए उसका डिफरेंस कितना हो गया, कम हो गया, 0.32। अपनी खुद की तसल्ली के लिए एक और लेके देख लेता हूँ। तो नेक्स्ट √3 माइनस √2 के बाद ले लेता हूँ √4 माइनस √3। तो अब आपको पता है √4 तो 2 होता है और √3 कितना होता है, देखो वहाँ पे 1.73, दैट इज़ 1 में से अगर 0.73 जाते हैं तो आंसर आएगा 0.27। तो आपने अगर एक चीज़ नोटिस की हो बेटा कि जैसे जैसे यहाँ पे नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्या अगेन जैसे जैसे नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं वैसे वैसे डिफरेंस देखो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है, यस आपका जो डिफरेंस है वो डिक्रीज़ हो रहा है। यानी कि जितना नंबर बड़ा उतना डिफरेंस छोटा, जितना नंबर छोटा उतना डिफरेंस बड़ा, ठीक है। तो इसमें कौन सा नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है एंड ये नंबर छोटा है। तो अगर नंबर छोटा होगा तो डिफरेंस ज़्यादा होगा, दैट इज़ ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी, ठीक है, सिंपल। तो कौन सी चॉइस आपकी आंसर बन रही है, सेकेंड चॉइस, दैट इज़ √11 माइनस √10 जो है उसकी वैल्यू बड़ी है एंड √12 माइनस √11 की जो वैल्यू होगी वो उससे छोटी होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नंबर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। कैसा था, सिंपल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है द वैल्यू, ठीक है। द वैल्यू में आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, दैट इज़ आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। नीचे आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये वाला एक्सप्रेशन है, और आपको कुछ कंडीशंस भी दी हुई है कि यहाँ पे x को क्या लेना है 2, a को क्या लेना है 1, b को क्या लेना है 2 एंड c को क्या लेना है 3 लेना है, ठीक है। तो जो भी वैल्यूज़ मुझे दी गई है सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, वैल्यूज़ पुट कर दूँगा, ठीक है। पहला स्टेप बहुत ही सिंपल है, क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। तो चलो x की जगह पे तो 2, और तो सबसे पहले x की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ 2, ठीक है। उसके बाद a प्लस b, a1 और b2 यानी कि 1 + 2 और उसका क्या है बेटा, स्क्वायर, इनटू, चलो वापिस x, तो x की जगह पे तो 2 आ जाएगा। अब पावर में क्या है, b + c, b कितना 2 और c कितना 3, तो यहाँ पे लिख दूंगा 2 + 3 का वापिस क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इनटू x यानी कि 2 का पावर क्या है बेटा, पावर c + a, c कितना है 3 और प्लस a कितना है 1, तो 3 + 1 का वापिस क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डिनोमिनेटर में, तो अपॉन आपको क्या बोला है, सब जगह पे x ही है, तो 2 का पावर a,
a की वैल्यू 1, ठीक है, बीच में कुछ नहीं है, तो जब बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लिकेशन वापिस x यानी 2 का पावर b यानी 2 इंटू x यानी कि 2 का पावर c यानी कि 3 और इस पूरे का पावर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अभी अगर आप देखो तो ये तो ऐड हो जाएगा 1 + 2 3, तो ये हो जाएगा 2⁻³ का स्क्वायर इंटू 3 + 2 5, तो 2⁵ का स्क्वायर इंटू 3 + 1 4, तो 2⁴ का स्क्वायर अपॉन में, देखो अपॉन में क्या होगा, अपॉन में ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में होने की वजह से बेस तो सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, यानी कि आपके पास आ जाएगा 2⁻1 + 2 3 + 3 6, ठीक है, और उसका वापस क्या है पावर 4, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 2⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 2⁻10 मल्टीप्लाइड बाई 2⁸ और अपॉन में 6 4s are 24, ठीक है। तो अभी न्यूमरेटर में भी क्या होगा, तो अगर आप न्यूमरेटर में देखोगे तो न्यूमरेटर में भी क्या हो रहा है 6 10 और 8 पावर्स जो है यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन है और बेस कैसा है सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो 6 + 10 16 और 8 ऊपर आ जाएगा 2⁻24 और नीचे क्या था, नीचे पहले से आपके पास 2⁻24 ही है, तो ये हो जाएगा 2⁻24 अपॉन 2⁻24, तो दोनों सेम होने की वजह से कट जाएंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो रहा है वो आपका फर्स्ट चॉइस बन रही है, दैट इज़ 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू पे जाते हैं। फिफ्थ एमसीक्यू में भी आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का ही यूज़ करना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में आपको पूछा है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, ठीक है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ का मतलब आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है, किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है, तो इस एक्सप्रेशन की नीचे जो आपको एक्सप्रेशन दिया है आपको उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो तो x⁻m अपॉन x⁻n दोनों का जो बेस है वो सेम है या अलग है, सेम है, ठीक है। पावर्स अलग अलग है और क्या है बीच में डिवीज़न है, तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि डिवीज़न में हो, बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, तो आपके ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला पावर माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा x⁻m-n। अभी इसका भी कुछ पावर है, इसका क्या पावर दिया है, इसका पावर है m + n-l इंटू, चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड में आपको बोला है n और l, तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाले में से नीचे वाला पावर माइनस हो जाएगा, दैट इज़ x⁻n-l, और यहाँ पे इसका पावर पहले से है आपके पास n + l-m इंटू वापिस ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला पावर माइनस कर देते हैं, तो x⁻l-m और पावर में था l + m-n, ठीक है। अब क्या यूज़ करने वाले हैं बेटा, तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं पावर का पावर हो जाता है मल्टीप्लाई, तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा x⁻m-n इंटू m + n-l, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन में आपको अगेन मिलेगा x⁻n-l इंटू n + l-m इंटू लास्ट में वापिस x⁻l-m और l + m-n, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन में तीनों जो आपके टर्म्स है वो मल्टीप्लिकेशन में है और बेस सबका सेम है, पावर्स अलग अलग है,
तो बेस सेम होने की वजह से और मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से आपके जो फाइनल में जो पावर्स होंगे वो ऐड होंगे, दैट इज़ x रेज्ड टू m माइनस n इंटू m प्लस n माइनस l प्लस, ठीक है, n माइनस l इंटू n प्लस l माइनस m प्लस इसके बाद आएगा l माइनस m इंटू l प्लस m माइनस n। बेटा गौर से समझना, ये जो पूरा है ये पावर ही है, ठीक है। मैं ये जो येलो कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये पूरा क्या है, ये पूरा ही आपके x का पावर है, ठीक है। अब इस पावर का क्या होगा, तो अगर आप देखोगे तो इस पावर को ही मैं आगे ले जाता हूँ, ठीक है। इस पावर को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना इसकी वजह से, तो ये आपका पावर है, ठीक है। इस पावर को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पे जब आप देखोगे, इसको नेक्स्ट ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को पेस्ट कर देते हैं, तो ये हमारा पावर है, ठीक है। नीचे आ गया है थोड़ा, तो ऊपर ले लेते हैं इसको, ठीक है। ये आपका पावर था। अभी ये पूरा पावर किसका है, ये पूरा पावर x का है। तो जब आप इस पावर को सिंप्लीफाई करोगे, x का पावर, तो जब आप इस पावर को सिंप्लीफाई करने जाओगे तो देखो x रेज टू m स्क्वायर, ठीक है, m इंटू m स्क्वायर प्लस m इंटू n प्लस m n प्लस m इंटू l प्लस m l, ठीक है। फिर माइनस n इंटू m माइनस एम एन, ठीक है, माइनस n इंटू n माइनस n स्क्वायर, ठीक है, माइनस n इंटू माइनस l प्लस n l, ठीक है। ये मैंने एक ही मल्टीप्लिकेशन किया है, आपको वैसे सिमिलरली ही बाकी के दो मल्टीप्लिकेशंस करने हैं। अब जब आप पूरे के पूरे मल्टीप्लिकेशंस करके इसको अच्छे से ऐड करोगे तो आपके जो भी पावर्स है वो सारे कैंसल आउट होके आपको जो फाइनल पावर मिलेगा वो मिल जाएगा 0, और x रेस टू 0 कितना होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जब आप देखोगे तो आपका आंसर आ रहा है x रेस टू 0, यानी कि क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस 5th MCQ का हमारा आंसर कौन सा बन रहा है, फर्स्ट चॉइस, दैट इज़ 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या बोला है आपको बोला है 4 रेज टू x माइनस 4 रेज टू x माइनस 1 इक्वल टू अगर 24 है तो वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब किसकी वैल्यू दी है, तो आपको वैल्यू दी है 4 रेज टू x माइनस 4 रेज टू x माइनस 1 इज इक्वल टू 24। अच्छा सोचो कि इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो सॉल्व करने के लिए आपको ये देखना है कि कौन सा पावर बड़ा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो x वाला पावर बड़ा है या x माइनस 1 वाला पावर बड़ा है, तो बट ऑब्वियस है कि x में से एक माइनस हो गया है, तो जब माइनस नहीं हुआ होगा वही पावर बड़ा होगा। तो आपका ये जो x है ये वाला पावर बड़ा है एंड x माइनस 1 का जो पावर है वो छोटा है, और दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, एक का ही डिफरेंस है। तो आप बड़े वाले पावर को ब्रेक करके छोटे वाले पावर के जैसा लिख सकते हो। तो मैं इस x को लिख रहा हूँ 4 रेज टू x को लिख रहा हूँ 4 रेज टू 1 इंटू 4 रेज टू x माइनस 1। अगर आप चाहो तो क्रॉस वेरीफाई करोगे तो दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स ऐड होंगे, तो 1 प्लस x माइनस 1 में 1 1 कट हो जाएगा और वापस 4 रेज टू x ही आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस 4 रेज टू x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या दिया है बेटा आपको 24, ठीक है। क्या कॉमन निकल रहा है इसमें से, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 रेज टू x माइनस 1 निकल गया कॉमन, तो आगे से क्या बचा 4 माइनस पीछे से तो पूरा ही चला गया, तो क्या बचा 1 इज इक्वल टू 24। आपको मिलेगा 4 रेज टू x माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू
24, 3 8s आर 24, तो आपको मिलेगा 4 रेज़ टू x माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अब आपको इसको कंपेयर करने के लिए या तो पावर सेम करना पड़ेगा या तो बेस सेम। फिलहाल कुछ भी नहीं सेम हो रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 4 को भी 2 के पावर में लिखेंगे और 8 को भी 2 के पावर में लिखेंगे। तो 4 की जगह लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर रेज़ टू x माइनस 1 और इज इक्वल टू 8 को लिख देता हूँ 2 का क्यूब, ठीक है। अब पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 रेज़ टू 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू 3। अब दोनों का बेस जो है वो सेम हो गया है, तो आप पावर्स को ऐड मतलब कंपेयर कर सकते हो। तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से आपको 2x की वैल्यू मिल जाएगी, 2 इधर आएगा तो ऐड होके कितना हो जाएगा 5। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, ठीक है। आपको किसकी वैल्यू पूछी है 2x रेज़ टू x, तो 2x कितना है, तो 2x तो 5 है और रेज़ टू x कितना है 5/2, तो आपका आंसर आएगा 5 रेज़ टू 5/2। कौन सी चॉइस है ऐसी, फर्स्ट चॉइस है, ठीक है, 5 रेज़ टू 5/2, ठीक है। ये था हमारा 6th क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आपको बोला है द सर्ट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आपको इन सर्ट्स को इनके डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। किसी भी चीज़ का ऑर्डर देखने के लिए या तो किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए, कोई भी सर्ट्स को कंपेयर करने के लिए या तो उसका जो बेस है वो सेम होना चाहिए या तो फिर उसका जो पावर है वो सेम होना चाहिए। तो आपको इन तीनों सर्ट्स को कंपेयर करने के लिए या तो इनका बेस सेम करना पड़ेगा, और अगर आप बेस सेम नहीं कर पा रहे हो तो आपको इनका पावर सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं नंबर्स को। 2 का रूट यानी कि 2 का पावर 1/2, ठीक है। थर्ड 3 का थर्ड रूट, 3 का थर्ड रूट। अब ये रूट के बाहर 3 है, इसका मतलब थर्ड रूट। अगर रूट के बाहर कुछ नहीं होता है तो स्क्वायर रूट, ठीक है। इन जनरल ऐसा होता है बेटा कि रूट के बाहर अगर n दिया है तो nth रूट होता है, मतलब पावर कितना हो जाता है 1/n, ठीक है। आपको ये कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से याद रखना है। चलो 2 का पावर 1/2, 3 का पावर 1/3 और 5 का पावर 1/5, ठीक है। ये आपके तीनों सर्ट्स है जिसको आपको कंपेयर करना है, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे ना तो बेस जो है वो तो अंदर घुस के बैठा है, तो बेस को सेम करना अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो बेस को सेम करना पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, पहले पावर को सेम करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो जब आप पावर को सेम करने के लिए ट्राई करोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर्स देखो, तो इसके पावर क्या है, तो यहाँ पे है पावर 1/2, पावर 1/3 और पावर 1/5, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2, 3 और 5 का अगर आप LCM देखोगे तो 2, 3 और 5 का जो LCM होता है वो 30 होता है। तो हम क्या करेंगे, सभी पावर के बेस में 30 बनाने का ट्राई करेंगे। जैसे यहाँ पे बेस में 30 लाने के लिए ऊपर नीचे 15 सप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 30 लाने के लिए ऊपर नीचे 10 सप्लाई करेंगे और यहाँ पे 30 लाने के लिए क्या सप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 6 सप्लाई करेंगे। तो ये करने से होगा क्या, तो ये करने से होगा आपके पास 2 का पावर 15/30, ठीक है। उसके बाद 3 का पावर 10/30 और लास्ट 5 का पावर 6/30, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी पावर 1/30 करने के लिए जो भी न्यूमरेटर है उसको अंदर भेज देंगे। तो अंदर भेजोगे तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू 15 रेज़ टू 1/30। उसके बाद यहाँ पे 3 का पावर 10 रेज़ टू 1/30 एंड थर्ड देखो 5 का पावर 6 रेज़ टू 1/30। बेटा मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने यहाँ पे
न्यूमरेटर जो भी था उसको अंदर भेज दिया, ठीक है। अगर आप पावर का पावर मल्टीप्लाई करके वेरीफाई करोगे तो 15 इंटू 1/30 वापस क्या आ रहा है 15/30। तो मैंने न्यूमरेटर को अंदर भेज दिया। तो अब देखो अभी कुछ ना कुछ तो सेम हो गया है, बोलो क्या सेम हुआ है, पावर सेम हुआ है या बेस सेम हुआ है, पावर सेम हो गया है। देखो यहाँ पे 1/30, यहाँ पे भी 1/30 और यहाँ पे भी 1/30। तो तीनों नंबर्स का पावर जो है वो सेम हो गया है। तो अभी जिसका बेस बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि पावर तो सेम है। तो अब अगर आप बेस को कंपेयर करोगे तो आप इनडायरेक्टली नंबर्स को भी कंपेयर कर लोगे। तो अब जिसका बेस बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा, एंड जिसका बेस छोटा होगा तो वो नंबर भी छोटा होगा। तो अब आपको क्या करना है, इन तीनों को कंपेयर करना है। 2⁻15, 3⁻10 एंड 5⁻6, ठीक है। आपको इन लोगों को कंपेयर करना है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया आ जाएगा। तो चलो 2⁻15 की वैल्यू क्या होगी, तो 2⁻15 को हम ब्रेक कर देते हैं। 2�5 इंटू 2�5 इंटू 2�5 के अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2�5 32 इंटू 32 इंटू 32, ठीक है। 3⁻10 को आप ब्रेक कर सकते हो, 3�5 इंटू 3�5, ठीक है। 3�5 क्या होगा, तो अगर आप देखोगे तो 3 का पावर 5, 3 9 27, ठीक है। 27 के बाद 81 और उसके बाद 243, ठीक है। तो 243 इंटू 243, ठीक है। अब 5 का पावर 6 है तो 5 के पावर 6 को आप लिख सकते हो क्या, 5 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3। 5 का पावर 3 5, 25 और 125, ठीक है। तो ये हो जाएगा 125 इंटू 125, ठीक है। तो अभी अगर आप कंपेयर करो तो देखो यहाँ पे 125 और ये 125 है और ये 243 और ये 243 है। तो अभी आपको पता चल रहा है कि 5⁻6 क्या है, छोटा है, 3⁻10 क्या है, बड़ा है, ठीक है। अभी अगर आप रफली एक आइडिया देखोगे तो 30 इंटू 30, ठीक है, ये आपका समथिंग 900 हो रहा है, और 900 इंटू 30 तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 30,000 के आसपास हो रहा है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 30,000, ठीक है। अब ये 25 इंटू 25 625 आता है, तो ये रफली आपका 60,000 के आसपास हो रहा है, और ये 125 तो ये आपका अप्रॉक्सीमेट 15,625 होता है, ठीक है। तो अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो सेकंड वैल्यू है, सेकंड नंबर पे कौन आती है, फर्स्ट वैल्यू, एंड थर्ड नंबर पे कौन सी वैल्यू आती है, थर्ड वैल्यू आती है। तो सबसे बड़ा 3 का पावर 1/3, ठीक है। सेकंड कौन सा है, 2 का पावर 1/2, और थर्ड कौन है, 5 का पावर 1/5। तो अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को देखने चाहोगे तो आपका कौन सा ऑप्शन बन रहा है बेटा असेंडिंग ऑर्डर में, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आपको सर्ट्स के नाम को देख के डरना नहीं है, ठीक है। खाली डिसेंडिंग ऑर्डर में था तो बड़े से छोटे में आपको बस उसको अरेंज करना है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला है फॉर x नॉट इक्वल टू 0 और ±1, मतलब जो x है वो 0 भी नहीं हो सकता और ±1 भी नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैथ्स का एक रूल है कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आता है। तो अगर आपने x को 0 किया तो 1 यहाँ पे क्या आ रहा है, x 0 रेज़ टू एनीथिंग 0, तो यहाँ पे वापस डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। और अगर आप प्लस और -1 देखोगे तो यहाँ पे भी 1/1 -1/1 वापस डिनोमिनेटर 0 आ रहा है। तो ऐसा इसलिए लिखा था ताकि डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं, आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो द एक्सप्रेशन, ठीक है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, 1/x रेज़ टू 2007, ठीक है। ये 1 के अपॉन में है x रेज़ टू 2007,
माइनस है बीच में, फिर है वन अपॉन एक्स रेज टू 2009, पूरे के अपॉन में है 1 अपॉन एक्स का पावर 2008 माइनस 1 अपॉन एक्स का पावर 2010। ठीक है, तो ये सब अपॉन में है। अब आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो जब आप एलसीएम लोगे तो ये इधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू एक्स रेज टू 2009 हो जाएगा एक्स रेज टू 2009। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस, ये जाके 1 को मल्टीप्लाई होगा एक्स रेज टू 2007, तो माइनस एक्स रेज टू 2007। अपॉन में क्या होगा, अपॉन में दोनों ही मल्टीप्लाई होंगे, तो एक्स रेज टू 2007 इंटू आपको मिलेगा एक्स रेज टू 2009। अब वापिस पूरे के नीचे अपॉन है, तो ये जो पूरे के नीचे का अपॉन है ये मैं वाइट कलर से कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई होगा एक्स रेज टू 2010, तो ये जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स रेज टू 2010 माइनस, अब ये एक्स रेज टू 2008 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स रेज टू 2008 अपॉन में वापिस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो आपको मिलेगा एक्स रेज टू 2008 इंटू एक्स रेज टू। ठीक है, अभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने की और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या हो रहा है, तो अगर आप देखोगे तो इन दोनों के अंदर एक्स रेज टू 2009 और एक्स रेज टू 2007, इन दोनों के अंदर क्या है बेटा, एक्स रेज टू 2007 जो है वो छोटा है, तो आप उसको कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, अब इधर 2007 चला गया तो 9 में से 7 गया तो कितना बचा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो पूरा ही चला गया तो -1। ठीक है, ये हो गई हमारे न्यूमरेटर की बात। चलो डिनोमिनेटर को देखते हैं। तो अपॉन में ये मल्टीप्लिकेशन में है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो x का पावर हो जाएगा 2000, 2000, 4000 और 9 और 7 16, तो 4016। ठीक है, चलो अभी इसके डिवीज़न में क्या है, तो इसका डिवीज़न देखते हैं। तो यहाँ पे 2008 कॉमन निकल जाएगा क्योंकि वो छोटा है, जैसे ऊपर 2007 कॉमन निकल रहा है, नीचे क्या कॉमन निकल जाएगा 2008। ठीक है, वापिस 10 - 8 2, तो एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, अपॉन में अगर आप देखोगे तो 2008 और 10 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो एक्स रेज टू 2008 और 2010, 2 और 2 4000, 10 और 8 18, तो ये हो गया 4018। अब अगर आप इसके सिंप्लीफिकेशन को देखोगे तो दोनों के ही न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर -1 है, एक्स स्क्वायर -1 है, तो ये कट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तो ये होगा एक्स रेज टू 2007 अपॉन एक्स रेज टू 4016 मल्टीप्लाइड बाई, आपको मिलेगा यहाँ पे एक्स रेज टू, अब ये डिवीजन से मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो एक्स रेज टू 4018 अपॉन ये नीचे आ जाएगा एक्स रेज टू 2008। ठीक है, अब आपको सिर्फ पावर्स देखना है, तो देखो ऊपर एक्स रेज टू 2007 है और नीचे एक्स रेज टू 2008 है, तो यहाँ पे 2008 - 7 आपके पास नीचे x बच जाएगा। ठीक है, अब दूसरे नंबर्स को देखते हैं। यहाँ पे 4018 है और यहाँ पे क्या है 4016 है, तो जब ये ऊपर वाले के साथ कट होगा तो 18 - 16 आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। तो ऊपर हमारे पास बच रहा है एक्स स्क्वायर और नीचे हमारे पास क्या बच रहा है, एक्स, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये एक्स और ये एक्स कट हो जाएगा, फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है, एक्स। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि एक्स कौन सी चॉइस है हमारी, फर्स्ट चॉइस हमारी एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के साथ हमारा
जो प्रैक्टिस सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 8 है वो फिनिश होता है। ठीक है, अब इस प्रैक्टिस सेक्शन के अंदर टोटल क्वेश्चंस भी 8 ही है, तो इसी के साथ आपका ये जो प्रैक्टिस सेक्शन नंबर 2 है ये पूरा का पूरा फिनिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा बेटा उसमें हम लोग अभी नॉलेज बास्केट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।